हेलो, गुड मॉर्निंग। तो बस सुबह की शुरुआत होने जा रही है। बिस्तर छोड़ो और सुबह की शुरुआत हो गई। तो बस अभी जाके थोड़ा सा फ्रेश होंगी और मुंह वगैरह धुला है। और एक मेरा सुबह का रूटीन है। एक तो ये कभी कभी होता है जिस दिन मैं नहीं करती हूँ, थोड़ा सा जैसे टहल लिया, बारिश हो रही तो नहीं टहला, बस घर के अंदर थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कर लिया। और एक और चीज़ मैं करती हूँ और वो है जैसे मुंह जब धुलती हूँ ना सुबह, पहले खूब पानी डाल के मुंह धुलती हूँ और धुलने के बाद कोई भी जैसे सीरम है या फिर मॉइस्चराइज़र, क्रीम, नारियल का तेल, बादाम का तेल, ये सारी कई चीज़ें मेरी जो हैं रखी रहती हैं। उससे मैं फेस पे थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए मसाज करती हूँ। और मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो उसको करने के बाद ना नींद मेरी ना एकदम से ऐसे लगता है कि ख़त्म हो गई। नहीं तो नींद आती रहती, जैसे उठो ना तब भी ऐसे आलस नींद सा आता रहता है। तो सुबह उठने के बाद जब मैं फ्रेश होने के बाद मुंह को खूब अच्छे से धुला और धुलने के बाद जब हाथों से 2-4 मिनट के लिए फेस पे वो लगा के, कुछ भी आप ले लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई क्रीम, सीरम या कुछ ऐसा है, कुछ भी। मैं कभी कुछ ले लेती हूँ, कभी कुछ ले लेती हूँ, मेरा कोई क्लियर नहीं। खुद से मैंने नाइट सीरम जो बना के रखा है वो कई बार लेके फेस पे अपने मसाज करती हूँ। उसके बाद ना मेरी नींद ऐसा लगता है जैसे अब गायब हो गई। उसके बाद मुझे एनर्जी आती है और पानी वगैरह पी ही लेती हूँ। चाय और अच्छा, मैं सॉरी भूल गई, मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपना जो सुबह पीते हैं वो शेयर करिएगा। तो वो मैं थोड़ा सा भूल गई, तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आज सैटरडे का दिन है, तो आज भी छुट्टी है, कल संडे है, संडे की भी छुट्टी है। तो सुबह लेकिन उठना उसी टाइम पे हो गया, क्योंकि एक आदत बन जाती है ना, तो अपने आप आँख खुल जाती, फिर लेटे रहो, लेट करो। लेट उठ के भी कभी कभी होता है, कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि नींद जो है आती है, तो मैं थोड़ा सा, छुट्टी है तो थोड़ी सी लेट उठ गई। नहीं, अक्सर क्या होता है कि अक्सर मैं उठ जाती हूँ सुबह टाइम पे, और छुट्टी भी है तब भी अपना उठी और आराम से और कुछ काम एक्स्ट्रा कर लिया, साफ़ सफाई वाला कुछ और एक्स्ट्रा सोच लिया कि इसको कर लेती हूँ, आज छुट्टी है तो चलो निपटा लेती हूँ। क्योंकि और दिन तो फिर जल्दी रहती है, बच्चों को स्कूल भेजना, लंच बॉक्स सब तैयार करना, सारे काम होते हैं ना। तो ये इस तरह से होता है। तो फिर आज मैंने बाथरूम वगैरह क्लीन करा, साफ़ किया, उसके बाद कपड़े वगैरह भिगोए, नहाना धोना, बहुत सारे काम होते हैं सुबह के। और हम लोगों के कामों की भले गिनती करने लगो तो गिनती नहीं कर सकते हो, सुबह से रात तक में हम कितने सारे काम करते हैं। और कई लोगों को लगता है करती ही क्या है, होता है, ये कहने की बात नहीं है, सच में होता है। कई लोगों को लगता है कि काम ही क्या होता है, दिन भर घर में छोटे मोटे काम है, लेकिन करते रहो तो दिन भर ख़त्म नहीं होते। थोड़ा सा टाइम अपने से ना कोशिश करो निकालने की, रेस्ट करने की, तो नहीं होता है। अगर आप काम करते हो, अगर आपको अच्छा लगता है कि कुछ भी फैला है, गंदा है, कैसा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप फ्री हो सकते हो, और नहीं तो नहीं फ्री हो सकते। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। और ये उस दिन जलेबियाँ बनाई थी, खिलाई थी, और आज फिर जलेबी। तो आप लोग कहेंगे रोज जलेबियाँ बन रही हैं, क्योंकि मन था बच्चों का और इनका भी, तो इसलिए मैंने आज फिर से जलेबी बना दी। क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, फटाफट बन जाती है। तो मैंने कहा जब मन है तो मैं बना देती हूँ। तो आज 2 दिन बाद, परसों की नरसों 2 दिन पहले शायद बनाई थी, 2 दिन बाद आज फिर ये देखिए जलेबियाँ छन गई हैं मेरी। माता रानी को भोग भी लगा दिया है मैंने जलेबियों का, और अब इन लोग को मैं देने जा रही हूँ ये नाश्ते में। तो आप लोगों ने बनाई या नहीं, या कैसी बनाई, कब बनाई, ज़रूर बताइएगा। तो ये कपड़े कुछ मैंने आज धुले थे, कुछ कल के हैं। बारिश अचानक से आई थी और भीग गए थे, तो वो उनको फिर रख दिया था, वो सूखे नहीं थे, तो फिर आज दोबारा से फैला रही हूँ। डबल काम हो जाता है, बढ़ जाता है इस बारिश के सीज़न में। और मैं कुछ लोगों की, अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम लेना चाहती हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली से हैं, लेकिन बहुत ही मुझसे अटैच हैं और मैं भी उनसे अटैच हो चुकी हूँ। और कुछ लोगों का तो लाइव में बोला था कि मेरा नाम लीजिएगा, तो वो है कुछ मैं खुद से, जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, उनके नाम लेना चाहती हूँ। जिसमें से शिवानी जी हैं, अमृता जी, शिवम करके हैं, और उसके बाद पुष्पा जी हैं, अंशिका की मम्मी पूनम जी हैं। उनका कमेंट आया था, उनका नाम ले कि लीजिएगा, तो आप, और बबीता जी हैं, पूजा जी हैं, अंजू जी हैं, टीना जी हैं,
और ऐसे ही मेरी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कमेंट नहीं भी करते हैं, लेकिन उनका दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत मोटिवेशन देते हो और आप लोग के प्यार सपोर्ट की वजह से ही आज मैं ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। बहुत सारे लोग लाइव में नहीं पहुँच पाए, बाद में आए, बाद में कमेंट कर रहे थे। और कुछ लोगों को मतलब जैसे नहीं पता होता कि लाइव अब ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा भी होता, नहीं पता हो पाता, तो सोच रहे थे लाइव चल रही है और कमेंट कर रहे थे। उनका दिल से धन्यवाद। तो अभी आप लोगों से लाइव में बातें करके बहुत अच्छा लगा। और दीपू ने कॉफ़ी बना दी थी। अब आजकल इन्होंने चाय पीना बंद कर दिया है, तो चाय इसलिए कम बन रही है आजकल मेरी। सुबह भी चाय मैं नहीं बनाती हूँ और शाम को भी किसी दिन बनती है, किसी दिन नहीं बनती है। और ये मकाई लेकर आई थी। मेरे बच्चों को मकाई नहीं पसंद है, भुट्टा मुझे तो पसंद है और इनके चक्कर में मैं भी नहीं लेके आती हूँ। तो कल लेकर आई थी, मैंने कहा चलो नहीं खाएंगे तो हम लोग खा लेंगे। तो आज क्योंकि ये सीजन ही होता है मकाई का, भुट्टो का, और सीजन वाली चीज़ें, फ्रूट, सब्जियां, कुछ भी है, सीजन वाली चीज़ें खाना बहुत फायदेमंद होता है हेल्थ के लिए, और कोशिश करनी चाहिए कि खाएं। तो मैंने भी कोशिश करी है, लेके आ गई हूँ और अभी भूजती हूँ, इनको भी देती हूँ, मैं भी, बच्चे थोड़ा बहुत खाना चाहेंगे तो दे दूँगी। और बस यही, लेकिन जो चूल्हे पे भूजते हैं ना उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इस पर थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और अभी छत पे कपड़े पड़े हैं, वो उतारने जाना है। और आप लोग का लाइव में आने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, इतना कीमती समय निकाल के आप लोग आए। और अब देखते हैं कब फिर से आपसे लोगों से बातें होती है। इधर कुत्ते भौंक रहे हैं, इधर घर है, वो छत पे अपने कुत्ते ले जाके छोड़ देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, वो छत पे ही भौंकते रहते हैं। और कई बार मैं वॉइस ओवर देती रहती हूँ, वीडियो एडिट करती रहती हूँ, बड़ा डिस्टर्ब होता है मुझे, लेकिन फिर उसको मैं डिलीट करूँगी। इंतज़ार करूँगी कब ये शांत होंगे कुत्ते और कब मैं वॉइस ओवर दूँ। ये देखिए चटाचट ये पूछ लेती हूँ। तो मुझे तो ये मकाई भुट्टे जो हैं पसंद हैं, और आप लोगों में से कितने लोगों को ये भुट्टे खाने पसंद हैं ज़रूर बताइएगा। और एक बॉयल करके भी खाते हैं, वो तो मैंने नहीं, एक बार हाँ बनाया था, किया था, तो वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह से भूज के नींबू नमक लगा के खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे बनने जा रही कोल्ड कॉफ़ी, और रेसिपी शेयर करने के लिए बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी। तो दूध में पहले चीनी डाल दी, आधी चीनी डालनी है दूध में, और ठंडी कोल्ड कॉफ़ी बन रही है तो ठंडे दूध में ही चीनी डाल दिया, उसको अलग घोल लेंगे। इधर चीनी, कॉफ़ी और उतना पानी, तो मतलब जितने कप बनाने जा रही हैं उस हिसाब से उतनी कॉफ़ी ले लीजिए। और चीनी आधी आप दूध में डाल दीजिए, आधी चीनी इसमें डाल दीजिए, और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, 3-4 चम्मच, मान लीजिए आप जितना चीनी और कॉफ़ी डाला है उसके हिसाब से डाल के इस तरह से विस्कर से घुमा लीजिए। या फिर आप बॉटल में, इसी चीज़ को किसी बॉटल में कर लीजिए। तो आज बॉटल में करने का मूड नहीं था दीक्षा का, दीक्षा ही बना रही है कॉफ़ी। तो इसको जितना ही फेंटेंगे उतना ही ये ऐसे गाढ़ा सा, और जो फेना झाग बोलेंगे ना, ये थोड़ा टाइट सा होगा, नहीं तो एकदम अगर आप ज़्यादा फेंटेंगे नहीं तो वो झाग एकदम से डालते ही धीरे से गायब हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर आपके चॉकलेट सिरप है तो वो कप में लगा लीजिए, फिर वही दूध डाल दीजिए, आइस डाल दीजिए, उसके ऊपर से ये जो झाग वाला हमने तैयार किया है विस्कर से, मुश्किल से 5-10 मिनट के अंदर में हो जाता है, विस्कर से भी और बॉटल से भी, आप किसी से भी कर लीजिए, झाग बन जाए। और ऊपर से दूध, और देखिए ये ऊपर से झाग जो है अलग दिख रहा है ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे भी कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, गर्मियों के सीज़न में तो अगर कोल्ड कॉफ़ी पी लो तो मज़ा आ जाता है, एक रिफ्रेश सा फील होता है। तो बस ये देखिए ऊपर से ये सिरप है, या फिर आपके पास कुछ है, या ऊपर से आप कॉफ़ी से भी सजा सकते हैं, ऐसे कॉफ़ी थोड़ी सी डाल दीजिए पाउडर वाली तो भी अच्छा लगेगा, नहीं तो बॉर्नवीटा वगैरह है तो वो ऊपर से डाल दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर इतना झाग है ना, उसके ऊपर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। और यहाँ पर कपड़े फोल्ड हो रहे हैं मेरे, दीक्षा बना रही कॉफ़ी, और मेरी फ्रेंड आ गई है। तो बातें करते करते मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए, और काफ़ी देर हम छत पे गए, और फिर नीचे ये कॉफ़ी वगैरह पीना हुआ बातें करते, तो काफ़ी लेट हो गया था। फिर हमारा इसके बाद खाना पीना हुआ। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सुबह के अभी 9 बजने वाले हैं, और सुबह के संडे का दिन है, तो सुबह के सारे काम निपटा के, साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ
सब कुछ हो चुका है और बच्चा पार्टी भी उठ गई है। ये ड्यूटी चले गए हैं, इनको नाश्ता दे दिया, ये ड्यूटी गए हैं, अभी इन लोगों ने नहीं किया है। ये देखो, और इस समय आई फ्लू खूब फैल रहा है ना, चारों तरफ फैल रहा है। इनके स्कूल में भी आज देव को संभावनाएं हुई हैं। दीपू दीक्षा बोल रही है बिल्कुल पास मत आने दो, मम्मी से अलग कर दो, क्वारंटीन कर दो, ये कर दो। ये सच में कोई चीज़ फैल जाता है फिर कितना बचना मुश्किल हो जाता है। इन लोग को मैंने समझाया कि अपना क्या कहते हैं ध्यान रखना। मैं तो घर में रहती हूँ, मैं इन सब चीज़ों का पार्ट नहीं बनूंगी। हाँ, दीक्षा कर रही है भैया मैं तो घर में रहती हूँ, मुझे इन सब से दूर रखो। तो ये रखें, लगी हैं अपना रूम साफ करने में। ये बनाई, ये मुझे बुलाया दिखाने के लिए दीक्षा ने कि ये मैंने पेंटिंग बनाई, मम्मी देख लो। ये देखिए कौन कौन बना के दी। हाँ। कलर ये और ये है कौन, ये कौन है मम्मी? है ऐसे लग रहा है जैसे कृष्ण भगवान ऐसे रूप में रहते थे। हाँ ऐसे ही है। और यहाँ से आंसू निकल रहे, ये दीपू की क्रिएटिविटी है। अच्छा, क्योंकि भगवान भी वीक हो सकते हैं, वो भी रो सकते हैं। हाँ सही बात है, अच्छी लग रही है बहुत। अरे ये बने ये राधा रानी नहीं है, दीपू बोली मैं बना नहीं सकती, ये गोपी है, गोपी। अच्छा गोपी और कृष्ण। ये रात में तुम लोग करे कितने बजे तक? 2 बजे तक, 11 बजे 10 बजे तक। झूठ झूठ, 10 बजे तो मैं 10 साढ़े 10 बजे तो मैं खुद गई थी तुम लोगों के कमरे से। अरे यार नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन मम्मा बस सुबह के 2 बजे तक। देखा, ये बच्चे ना मुझसे झूठ बोलते हैं। 2 बजे तक क्या करा? रात में संडे जिस दिन रहता है ना उस दिन ये रात में बहुत देर तक जगते हैं। अभी रूम का हालत नहीं सही करे हैं, रूम पूरा फैला पड़ा है। और जा रही हूँ वॉशिंग लगाने, कपड़े धुलने के लिए। वैसे बहुत लेट हो जाता है पूजा पाठ में, इसलिए मैंने क्या किया कि मैं सुबह सारे काम निपटा ली हूँ, आराम से कपड़े धुल लूँगी छत पे जाके, क्योंकि ऊपर से नीचे ऊपर नीचे करते करते भी लेट ही हो जाती हूँ। तो कपड़े इकट्ठा करके मैंने ये देखिए काफ़ी यहाँ ऊपर अभी टब में रख रखे हैं। जाने वाली थी तब तक दिए वो अपने प्रॉब्लम बताने लग गए, खुजली हो रही मम्मी, ऐसा हो रहा है। तो मैं समझ गई कि अब वही दिक्कत है, तो इनको जाके अभी दोपहर में बता के मेडिकल स्टोर से दवा लेके आती हूँ। तो यहाँ पर होने जा रहा है बच्चों का नाश्ता, बैठ गए हैं नाश्ता करने। तो ये सैंडविच बना हुआ है आज नाश्ते में, सिंपल एकदम सादे वाले मेयोनीज वाले बने हैं और दूध डाल के म्यूजली बन गया है। तो ये नाश्ते में करेंगे, क्योंकि डेली मेरी आदत है रोटी पराठा पूड़ी अक्सर जो लंच में देती हूँ बच्चों को, वही सुबह खरा के भी बेचती हूँ, ब्रेड वगैरह डेली नहीं देती हूँ। तो जो संडे वाला दिन होता है, छुट्टी वाला दिन होता है बच्चों का, सुबह कहते कुछ ऐसा दो मम्मी। तो आज बस यही नाश्ते में हो गया है। और आके अब मैं कपड़े धुल के निपटा के तब चलूँगी, तब नीचे खाना वगैरह बनेगा। और यहाँ पर ये पॉलीथीन ना प्लूटो का जब घर बना रखे थे तो वहीं ढक रखे थे, तभी इसे हटा दिए, क्योंकि हम प्लूटो को थोड़ा सा सोचते हैं चला जाए, इसलिए ये कोशिश करेंगे। तो ये पन्नी धुल के रख दूँगी, किसी काम आ जाएगी। मिट्टी मिट्टी लग गई थी, गंदी हो गई थी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का भी समय आ रहा है और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें और खुश रहें, पॉजिटिव रहें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए फिर बाय बाय, लव यू ऑल।